नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्या पहले आता है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, क्या पहले आता है। ठीक है, जैसे लिखा होगा क्या तुम आज खेलने गए थे, क्या तुमने आज खाना खाया है। ठीक है, मतलब क्या पहले आता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ये जो फार्मूला है आपका कि जिसमें क्या पहले आता है और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ये सारे सेंटेंसेस चाहे जो भी आपका टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई भी हो, उसमें आपका ये लगता है कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है, अगर क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आप लोगों को याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था हमारा, इसमें आपकी जो इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब थी आपकी, वो क्या थी, वो आपकी थी डू या डज। ठीक, डू या डज। डू किसके लिए लगता था? प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए लगता था? सिंगुलर के लिए। ठीक, लेकिन इसी की जगह पर जो पास्ट है हमारा, पास्ट, ठीक, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव है इसमें डू या डज नहीं बल्कि क्या लगेगा, डिड। और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उसमें क्या है, इसमें आपको 3 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्या? वाक्य की शुरुआत डिड से करते हैं। किससे करते हैं? डिड से करते हैं। अभी हमने बताया जब इंट्रोगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या पहले होता है, तब हम वाक्य की शुरुआत डिड से करते हैं। ठीक है, आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपका निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आगे क्या है, वाक्य के अंत में देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, ठीक, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले तो आपको क्या करना है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि ये, ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जरूर लगता है, चाहे हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो, हमने क्या बताया, जब क्या पहले हो, जब क्या पहले हो, ठीक, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी कि पहले डिड, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। चलिए एक अपना बना के देखते हैं, फार्मूले को ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको फार्मूला दिखता रहे ऊपर और आप आसानी से बना सको। एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, क्या तुम कल दिल्ली गए थे। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं, ऐसे ही आपको भी लगाना है। शुरुआत किससे करनी है हमें, डिड से, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। तो लिखा क्या, डिड। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम, तो लिखा यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो इसके लिए लिखा गो, कहाँ जाना है, दिल्ली, टू दिल्ली। कब, कल, बीते हुए कल में, क्योंकि थे हो जहाँ पे थे लिखा हो वहाँ पे बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यस्टरडे। ठीक, समझ में आया सबको, वेरी गुड। आगे क्या है, क्या सरोज ने तुम्हें पीटा था। देखो ये तो हो गया आपका प्लूरल, ठीक, और ये आपका हो गया सिंगुलर। सरोज क्या है, एक इंसान है, तो ये सिंगुलर हो गया। इसके लिए भी सेम फार्मूला, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि सरोज, वर्ब पीटना, पीटना का बीट, किसको पीटा, तुम्हें पीटा, तो बीट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें वाक्य के जो है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है,
प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। वाक्य के बीच में आए, कहाँ है? वाक्य के बीच में आते हैं तथा वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब वाक्य के बीच में आए ये प्रश्नवाचक शब्द, तब हम क्या करेंगे? वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड यानी कि इसी प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी तरह पूरा बना देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे। फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पे? फार्मूला है सबसे पहले WH वर्ड, ठीक। सबसे पहले क्या? WH वर्ड, उसके बाद में डिड, ठीक। उसके बाद में क्या? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कब? जब WH वर्ड कहाँ हो? बीच में हो। कहाँ हो? बीच में हो, ठीक है ना। इसमें भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको उसी तरह बनाना है। जैसे नेहा ने आज क्या खाया था। अब आप बताओ कि इसमें नेहा ने आज क्या खाया था। इसमें देखो ये है प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब क्या है? हमसे प्रश्न पूछते हैं ना ये सब। तो ये देखो वाक्य के बीच में है, तब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? इसी की इंग्लिश लिखेंगे। क्या का इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, ठीक, व्हाट। उसके बाद डिड लिख दिया भाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? नेहा है तो नेहा लिख दिया, नेहा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना, तो ईट, ठीक, ईट। बाकी बचा क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? आज, तो टुडे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अगला क्या है? तुम कल कहाँ गए थे। ये तो हमारा हो गया सिंगुलर, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया प्लूरल, क्योंकि तुम को हम प्लूरल में ही रखते हैं। तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ यहाँ पे क्या है? WH वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू, कहाँ? कल, कब? कल यानी कि यस्टरडे। तुम कल कहाँ गए थे, ये प्रश्न है, ठीक। समझ में आया? अब चलिए हम आपको एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देंगे। देखो, जब हो आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या हो? आपका हो इंट्रोगेटिव, ठीक, समझते रहिएगा। इंट्रोगेटिव में आपका क्या हो? ये हो आपका सिंगल और ये हो आपका डबल, ठीक। तब आपने क्या करना है? सिंगल में जो है आपका क्या बीच में आएगा और इसमें क्या यानी कि प्रश्नवाचक WH वर्ड, ये जो है मतलब सिंगल में क्या आएगा? शुरुआत में, ठीक। रुको कलर बदल देते हैं तो आपको समझ में आ जाए। क्या कब होगा? शुरू में, ठीक। और इसमें WH वर्ड कब होगा? इसमें WH वर्ड होगा बीच में, ठीक। जब इसमें WH वर्ड बीच में होगा तब हम क्या करेंगे? तो इसमें जब क्या से शुरू होगा तब हम सबसे पहले डिड, ठीक, फिर सब्जेक्ट, ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद में अगर बीच में है, देखो शुरुआत में है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। और जब बीच में होगा तब क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे? डिड लगाएंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस? ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक मुझे बनाकर दिखाओ। सीता ने
आज क्या पकाया है। ये सब लोग आज मुझे बना के दिखाओ कि कैसे बनेगा, ठीक है। और हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम इसकी कराएंगे आपको प्रैक्टिस, ताकि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक, ताकि कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब अपनी जो है क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को स्किप ना किया करो, ताकि पूरा आराम से देख सको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।